रेड कलर से पेंटेड है, रेड कलर से पेंटेड है, रेड कलर से पेंटेड है, और इसके अपोजिट भी रेड कलर है, और ये ब्लू कलर है, और यहाँ भी ब्लू कलर है। ये बताओ इसको कट करके कुल 125 छोटे छोटे घन बना दिए गए। ये बताओ कुल 1 सतरंगी घन कितने हैं? कुल 1 सतरंगी घन जो सिर्फ लाल रंग से रंगे हुए हैं, कुल 1 सतरंगी घन जो सिर्फ नीले रंग से रंगे हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन का आंसर दो, इन 3 क्वेश्चन का आंसर दो। आज समझ में आया है ये क्वेश्चन। ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड, ओनली वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू एंड टोटल ओनली वन सरफेस पेंटेड कितने हैं? ये बताओ टोटल ओनली वन सरफेस पेंटेड कितने हैं? तो बेटा टोटल की वैल्यू कितनी है? 125। तो n क्यूब की वैल्यू 125 है, यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। वन सरफेस पेंटेड होते हैं टोटल 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा रेड के लिए हमें कितनी सरफेस है? 1 2 3 4। तो बेटा यहां पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × n - 2 का होल स्क्वायर। अब ब्लू वाली कितनी सरफेस है? 1 और 1 2, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। बस। तो बेटा टोटल वन सरफेस पेंटेड कितने आ गए? टोटल वन सरफेस पेंटेड n की वैल्यू 5 5 - 2 3 3 9 9 × 6 54। भैया n की वैल्यू 5 5 - 2 3 3 9 9 36। अच्छा n की वैल्यू 5 - 2 3 3 9 9 2 18, और 36 और 18 बेटा 54 ही होता है, जोड़ लो चाहो तो। 54 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 36 और 18 के। समझ आ गया भाई साहब कि नहीं आ गया? हाँ क्यों भाई? तो 36 वन सरफेस पेंटेड ओनली विद रेड कलर, 18 वन सरफेस पेंटेड ओनली विद ब्लू कलर। टोटल वन सरफेस पेंटेड कितने हो गए? 54। टोटल वन सरफेस पेंटेड कितने हो गए? 54। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ अलग से याद नहीं करना, हमें कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं बनाना। ये जो कंसेप्ट है यही हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कलर बना देता है, यही कंसेप्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कलर बना देता है। ठीक है, जितनी सरफेस की रिक्वायरमेंट है उसी फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर एक बार में 6 सरफेस की रिक्वायरमेंट है, अगर एक बार में 6 सरफेस की रिक्वायरमेंट है तो 6 से मल्टीप्लाई, 4 की रिक्वायरमेंट है तो 4 से, 2 की रिक्वायरमेंट है तो 2 से। रेड वाली कितनी सरफेस है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। ब्लू वाली कितनी सरफेस है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। टोटल कितनी सरफेस है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई। सेंट्रल क्यूब्स के लिए ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ बेटा सेंट्रल क्यूब्स के लिए है। किसके लिए है? केंद्रीय घन के लिए। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय घन के लिए है, क्योंकि जो केंद्रीय घन होते हैं वो एक सरफेस से निकलता है बिना किसी दूसरी सरफेस की मदद के। ठीक है, अबे हर साइड डिफरेंट कलर की होगी तो एक 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 एक, एक का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा हर किसी में। एक और क्वेश्चन, एक क्यूब, ये भी मल्टी कलर क्यूब है, ये वाली सरफेस ग्रीन कलर से पेंट है, ये वाली सरफेस भी ग्रीन कलर से पेंट है, इसके अपोजिट भी ग्रीन कलर है, यहाँ भी ग्रीन कलर है, और यहाँ भी ग्रीन कलर है, बट यहाँ पे ब्लू कलर है, बट यहाँ पे ब्लू कलर है। और इसको कुल कुल कितने घरों में काटा गया? इसको कुल 64 छोटे छोटे घरों में काटा गया। तो बेटा n क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब क्वेश्चन हमें बताना है कुल एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी है? कुल एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी है जो सिर्फ और सिर्फ हरे रंग से रंगे हो? कुल एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी है जो सिर्फ और सिर्फ नीले रंग से रंगे हो? बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब आएगा असली मजा तुम्हें, अल्टीमेट। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये चीजें तुम्हें आती भी थी। हाँ अब आएगा असली तो मजा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम वन सरफेस वाले बड़े प्यार से डिवाइड कर सकते हैं बिना टेंशन के। तो बेटा टोटल के लिए हमें 6 की 6 सरफेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ग्रीन के लिए हमें कितनी सरफेस की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3 4 5 सरफेस की रिक्वायरमेंट है, और ब्लू के लिए हमें सिर्फ एक ही सरफेस की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन। मेरे भाई n की वैल्यू कितनी है? 4 4 - 2 2 2 का 4 4 × 6 24। n की वैल्यू 4 4 - 2 2 का 4 4 5 20। n की वैल्यू 4 4 - 2 2 का 4 4 × 4 4, तो 20 + 4 24 फाइनली। ठीक है मेरे दोस्त। एक भाई साहब, अरे मेरे इतने पढ़े किए तुम्हें जूते, सुधर जाओगे तुम। अबे 20 + 24 64 होता है क्या? सॉरी 20 + 4 64 होता है। 64 टोटल आंसर दे कैसे सकते हो? अबे टोटल आंसर तो इन दोनों को मिलाकर ही बनेगा, सिंपल सी बात है। दो ही तो टाइप्स के स्मॉलर क्यूब्स हैं वन सरफेस पेंटेड में। वन सरफेस पेंटेड में दो ही टाइप के स्मॉलर क्यूब हैं, एक वो जो ग्रीन कलर से पेंट है, एक वो जो सिर्फ ब्लू कलर से पेंट है। इसके अलावा कोई टाइप ही नहीं है वन सरफेस पेंटेड की। अब बताओ समझ आया कि नहीं? अब मत कहना कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो नेट रुकने की वजह से, बफरिंग होने की वजह से समझ नहीं पाया था। हाँ? और विदाउट पेन आंसर दे रहे हो, विदाउट पेन मल्टी करता भी। अरे बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, तुम्हें पता क्या अभी अपने बारे में? बहुत सारी नॉलेज है आपके अंदर, ढेर सारी, तुम्हें खुद नहीं पता। ठीक है, अबे हर फेस पे अलग अलग कट नहीं हो सकता। अगर ये एक क्यूब है तो नंबर ऑफ कट्स हर फेस पे बराबर होंगे। अगर ये एक क्यूब है तो, अगर ये क्यूबॉइड होता तो हर फेस पे डिफरेंट डिफरेंट कट्स होते। बट अभी हम क्यूबॉइड नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ क्यूब पढ़ रहे हैं। हम वो पढ़ रहे हैं जहां हर फेस से जो नंबर ऑफ कट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल। ठीक है, अबे उल्लू ऐड 64 नहीं आया। अब ये 64 थोड़ी बनेगा, ये 24 बनेगा। 64 तो टोटल है, टोटल जिसमें 3 सरफेस पेंटेड भी है, जिसमें 2 सरफेस पेंटेड भी है, जिसमें 1 सरफेस पेंटेड भी है, और जिसमें कलरलेस भी है। ये टोटल 64 है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 सरफेस पेंटेड की, सिर्फ 1 सरफेस पेंटेड की। तो टोटल 64 कैसे बनेगा? 3 सरफेस पेंटेड 8 होता है, ये होता है 12 × n - 2, ये होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, ये होता है n - 2 का होल क्यूब। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 - 2 2 12 × 2 24, 4 - 2 2 2 का 4 4 × 6 24, 4 - 2 2 का क्यूब 8। ये ऐड करो बेटा, ये ऐड होगा 64, ये ऐड करो, इसकी वैल्यू होगी 64। तो ये जो 64 छोटे छोटे घन है ये तो इतने हिस्सों में डिवाइड हुए। हम जो पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे, ये वन सरफेस पेंटेड को ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिवाइड करना, वन सरफेस पेंटेड को ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिवाइड करना। हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे, ये ना कि ये ठीक है, यू आर सो क्यूटी। पप्पी ले लो हमारी, इतने क्यूट है तो हम। पढ़ाई लिखाई में तो दिमाग है नहीं, तो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दो बहुत स्पीड के साथ। ठीक है, जल्दी से आंसर देना बहुत स्पीड के साथ। एक क्यूब है, ठीक है, इसको 3 सरफेस है जो हमने रेड कलर से पेंट कर दी। ठीक है, 3 सरफेस हमने रेड कलर से पेंट कर दी, और एक सरफेस पे हमने ग्रीन कलर लगाया, दूसरी पर भी ग्रीन लगाया, और तीसरी पर भी हमने ग्रीन लगा दिया। तो इसकी 3 सरफेस ग्रीन कलर से पेंट कर दी। अबे सुन ले अनुरुद्ध, 3 ग्रीन कलर से पेंट कर दी, 3 रेड कलर से पेंट कर दी। ठीक है, और इसको कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घनों में काट दिया, कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घनों में काट दिया। तो ये बताओ कुल एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड?
फिर ये बताना हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड ओनली विद रेड कलर। कुल एक सतरंगी घनों की संख्या जो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगे हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड ओनली विद ग्रीन कलर। कुल एक सतरंगी घनों की संख्या जो सिर्फ और सिर्फ हरे रंग से रंगे हैं। जल्दी से आंसर दो विद इन 2 सेकंड विद इन 2 सेकंड फटाफट से आंसर दो। सर प्लीज टेल वंस व्हाट आर द एडजेसेंट साइड्स इन अ डाइस। विल यू प्लीज टेल एट वंस। एडजेसेंट मींस नेबर्स, दीस आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट मींस नेबर्स, नेबर्स जो कनेक्टेड है बाय अ पॉइंट्स और बाय अ मींस यार अगल बगल पड़ोसी। चलिए साहब, अब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा, वरना वो मेरी क्लास से बाहर चला जाए, बादाम खाकर आए, खाना खाकर आए, तब इस क्लास को देखे। तो ओनली वन सरफेस पेंटेड हो गया 6 into n - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा रेड वाले बेटा, रेड वाली कितनी सरफेस है यहाँ पे? 1 2 3 सरफेस है, तो 3 का जरूरत पड़ेगी हमें। अच्छा ग्रीन वाली कितनी सरफेस है? 1 2 3 सरफेस है, तब भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है हाँ जी। तो n की वैल्यू कितनी है सर? n की वैल्यू 6 है, तो 6 - 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 into 6 96, 6 - 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 into 3 48, 6 - 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 3 48, 48 48 कितने बन जाएंगे? 96। और बेटा 96 तो है, तो 96 एक सतरंगी घन 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। 48 वो जो सिर्फ हरे रंग वाले हैं, 48 वो जो सिर्फ लाल रंग वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि वन सरफेस पेंटेड वाला क्वेश्चन अब हम 100% सोल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कलर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कलर वन सरफेस का क्वेश्चन आता है तो हम बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हैं, बहुत प्यार से। ठीक है चलिए अब हम सीखते हैं कि सर अगर मान लो दो सरफेस वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तब हम क्या करेंगे। अगर दो सरफेस वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कलर तो हम क्या करेंगे। ठीक है चलिए अब मैं आपको दो सरफेस का कांसेप्ट सिखाता हूँ। वन सरफेस का तो कांसेप्ट समझ गए। देखो जब हम दो सरफेस की बात करते हैं ना, जैसे मान लो ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, रेड ब्लू येलो ग्रीन ऑरेंज, और ये है वॉलेट। ठीक है, मान लो ये क्यूब की 6 सरफेस है जो 6 अलग अलग रंग से रंग दी गई हैं। ये 6 सरफेसेस हैं जो 6 डिफरेंट कलर से पेंटेड है, जो 6 डिफरेंट कलर से पेंटेड है। ठीक है मेरे भाई, 6 डिफरेंट कलर से पेंटेड है। एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक रेड है, एक येलो है, एक ऑरेंज है, एक वॉलेट है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो बेटा वन सरफेस की अगर हम बात करें तो 6 पार्ट में डिवाइड होगा। वन इन ब्लू के लिए भी 1 का मल्टीप्लाई, रेड के लिए भी 1, वॉलेट के लिए भी 1, येलो 1, ऑरेंज 1, ग्रीन 1, तो 6 अलग अलग आ जाएंगे n - 2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें टू सरफेस के लिए तो मुझे बताओ टू सरफेसेस को हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे मिडिल क्यूब्स। हिंदी में इसको क्या बोलते थे? हिंदी में इसको कहते थे मध्य घन। कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो देख लो जाके। और ये होते थे दो सतरंगी घन। अब ये बताओ जब हम मिडिल क्यूब निकालते थे तो मिडिल क्यूब कहां से निकालते थे? सर हम मिडिल क्यूब निकालते थे यहाँ से, ये निकलता था मिडिल। सेंट्रल क्यूब के लिए तो एक बार में एक ही सरफेस की आवश्यकता होती है, लेकिन मिडिल क्यूब के लिए एक बार में दो सरफेस की आवश्यकता होती है, लाइक दिस। और हम मल्टीप्लाई, और इसका आंसर होता है 12 into n - 2। तो क्या आपने सोचा कि यहाँ पर हम 12 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हमेशा? जैसे वहां पर हम 6 का मल्टीप्लाई इसलिए करते थे क्योंकि एक बार में एक सेंट्रल क्यूब निकलेगा, तो ऐसी 6 सतह हैं इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर हम 12 का मल्टीप्लाई पता है क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन 12 है। टोटल पता है कितने कॉम्बिनेशन है? टोटल 12 कॉम्बिनेशन है, 12। मैं आपको एक एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे जब ये वाला मध्यघन बाहर निकलेगा तो इसकी एक सरफेस तो रेड कलर से पेंट होगी और एक सरफेस येलो कलर से पेंट होगी। जब ये वाला मिडिल क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी एक सरफेस रेड कलर से पेंट होगी, एक ब्लू कलर से। जब ये वाला मिडिल क्यूब बाहर निकलेगा तो एक सरफेस ब्लू कलर से पेंट होगी, एक येलो कलर से। तो टोटल ऐसे 12 कॉम्बिनेशन है, 12। वो 12 कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूं कौन-कौन से हैं। उन 12 कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में जिस कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी हम उतने ही कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। अगर हमसे टोटल पूछेगा तो हम हमेशा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल के लिए तो हमें सारे कॉम्बिनेशन चाहिए 12 के 12। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ कलर पूछेगा तो जरूरी नहीं कि हर बार हमें 12 कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़े, कभी 3 कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, कभी 2, कभी 10। चलो देखते हैं वो 12 कॉम्बिनेशन कौन से हैं। तो एक काम करो, पहले आप ये जो सामने वाली सरफेस है ना, ये जो सामने वाली सरफेस है रेड वाली, इस सरफेस से कॉम्बिनेशन बना लो। तो बेटा इसका पहला कॉम्बिनेशन ये वाला बना रेड ब्लू का, रेड ब्लू। दूसरा इसका कॉम्बिनेशन बना रेड येलो का। तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा ये रेड वॉलेट का। चौथा कॉम्बिनेशन ये बनेगा रेड ग्रीन का। तो पहले तो आप ये देखो, आपने सामने वाली जो सरफेस थी रेड, इसके 4 कॉम्बिनेशन बने। क्या वो 4 कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गए? इस रेड के साथ रेड येलो, रेड ब्लू, रेड ग्रीन, रेड वॉलेट। अब यही 4 कॉम्बिनेशन, अब यही 4 कॉम्बिनेशन इसके जस्ट विपरीत वाली सतह बनाएगी। विपरीत वाली सतह क्या है? ऑरेंज। तो बेटा ऑरेंज क्या बनाएगी? ब्लू के साथ। अच्छा ऑरेंज क्या बनाएगी? इसके साथ येलो के साथ। अच्छा ऑरेंज किसके साथ बनाएगी? ऑरेंज ग्रीन के साथ बनाएगी। और बेटा जो ऑरेंज है वो नीचे वाली क्या है? वॉलेट। तो ऑरेंज वॉलेट के साथ बनाएगी। तो 4 कॉम्बिनेशन सामने से, 4 कॉम्बिनेशन पीछे से, 8 कॉम्बिनेशन हो गए। अब बेटा यहाँ से आ जाओ, ये वाली सरफेस भी 4 कॉम्बिनेशन बनाएगी लेकिन 2 कॉम्बिनेशन इसके ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो बचे कितने? सिर्फ 2 ही बचे। कौन-कौन से? इसके कौन-कौन से बचे? येलो और ब्लू, येलो और ब्लू, और ये वाला बचेगा येलो और वॉलेट, येलो और वॉलेट। इसी प्रकार बेटा इसके जो अपोजिट सरफेस है ना वो भी 4 कॉम्बिनेशन बनाएगी ग्रीन, लेकिन 4 में से 2 तो ऑलरेडी काउंट हो चुके, 2 ही बचे। एक तो बचा ग्रीन और ब्लू, एक बचा ग्रीन और ब्लू, और ग्रीन ब्लू के बाद एक नीचे वाला बचा ग्रीन वॉलेट। तो ये टोटल 12 कॉम्बिनेशन है। इन 12 कॉम्बिनेशन को ध्यान से देख लो। जिसकी समझ में 12 कॉम्बिनेशन आ गए उसको ऑन द बेसिस ऑफ कलर टू सरफेस का क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व कर देगा वो बच्चा जिसको ये 12 कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ आ गए। देख लो ये 12 कॉम्बिनेशन कहां से निकले हैं। तो बेटा वन सरफेस पेंटेड के तो 6 कॉम्बिनेशन बहुत आसान से। जो सेंट्रल क्यूब होता है, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, उस एक सतरंगा वो क्यूब, उसमें तो 6 का मल्टीप्लाई होता है। और ये 6 कॉम्बिनेशन बड़े आसान है क्योंकि 6 अलग अलग सतह हैं। ये 6 अलग अलग सतह हैं, 6 अलग अलग सतह। तो ये 6 कॉम्बिनेशन तो पहचानना बहुत आसान था, ये कॉम्बिनेशन पहचानना तो बहुत आसान था। ठीक है लेकिन ये 12 कॉम्बिनेशन पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं। जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो बेटा उसमें 12 कॉम्बिनेशन देख लो, दो दो सतह को जोड़ते हुए। मिडिल क्यूब्स 12 मिडिल क्यूब देखोगे आप, 12 कॉम्बिनेशन देखोगे। जिस कमरे में आप बैठे हो वहां 12 कॉम्बिनेशन देखोगे। ठीक है हाँ जी, बस इन 12 कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझ लो एक बार, क्योंकि जैसे ही ये 12 कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में सेट हुए फिर आप चुटकी बजाते अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कलर, चाहे हाँ 12 लाइन होती है ना, 12 एजेस, 12 एजेस होते हैं 12। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, 12 लाइन होती हैं। बिल्कुल वही है, वही बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही। हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, हम क्या देखें
तुम फिर ईश्वर से प्रे करो, प्रार्थना करो कि आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप उस पेड़ के नीचे जहां बैठे उसको ये कमरा समझने लगो और वो 3D फॉर्म में आपको दिखने लगे। जस्ट फील इट, जस्ट इमेजिन। ठीक है। हाँ, देखो कुछ बच्चों के पेट में कितना दर्द है, वो ये सोच रहे हैं ये बताओ n-2 कहां से आया, n-2 कहां से आया। मतलब सारा इलाज करते तुम्हारा आज ही। हाँ, जो काम की चीज है उसको समझो, जो काम की नहीं है उसको मत समझो। देखो n-2 कहां से आया, याद करो बेटा। टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। लेकिन अगर हम मिडिल क्यूब की बात करें तो मिडिल क्यूब सिर्फ एक ही है, यानी कि एक ये वाला हटेगा, एक ये वाला, हमेशा 2 माइनस होगा, हमेशा n में से 2 कम किया जाएगा कॉर्नर कॉर्नर के। मान लो 1 2 3 4 5, देखो कितने मिडिल क्यूब है, हमेशा ये और ये माइनस कर दो, जितने बचे सब मिडिल क्यूब, तो हमेशा n में 2 माइनस होगा ही होगा। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो काम की चीज है उस पर फोकस रखो, जो काम की चीज है उस पर फोकस रखो। ठीक है। हाँ, मुझे पता है तुम लोगों में से बहुत सारे टीचर हैं इस बैच में, हर बैच में ही होते हैं, लेकिन अगर आप टीचर भी हो तब भी आपको बाकी स्टूडेंट को ये समझाने की जरूरत नहीं है बेटा ज्यादा। हाँ सर समझाएंगे कैसे, तभी तो पता चलेगा हम ट्यूशन से अलग पढ़ा रहे हैं। तो बेटा फालतू की चीजें, इररिलेवेंट चीजें पढ़ाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। काम की बातें बताओ जो एग्जाम में उनके काम आए। फालतू की बातें, फालतू का ज्ञान मत दिखाओ। ठीक है, वो तो मेरे पास बहुत है, दिखाना शुरू किया तो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी, तुम्हें बस एग्जाम क्लियर करना है। चलिए साहब, तो ये 12 कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ आ गए तो मेरे भाई अब आएगा असली मजा। अगर ये 12 कॉम्बिनेशन समझ आ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे ना, अल्टीमेट मजा आने वाला है। दो एडजेसेंट रेड सरफेस है, ये येलो सरफेस है और इसके अपोजिट भी येलो सरफेस है, इसके अपोजिट भी येलो सरफेस है और इसके अपोजिट भी येलो सरफेस है। यहाँ पर 2 रेड एंड 4 येलो है, 2 रेड एंड 4 येलो। ठीक है मेरे भाई। और इसको कुल मिलाकर कुल पता है कितने छोटे छोटे घरों में काटा गया, इसको कुल 343 छोटे छोटे घरों में काटा गया। तो इसका मतलब n क्यूब की वैल्यू 343 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। चलिए साहब, अब आप लोग ये बताओ कि कुल 2 सतरंगे हुए घन कितने हैं, कुल 2 सतरंगे हुए घन कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन, कुल 2 सतरंगे हुए घन लेकिन एक सरफेस रेड हो और दूसरी सरफेस हो येलो। तीसरा क्वेश्चन, कुल 2 सतरंगे हुए घन लेकिन एक सरफेस रेड हो और दूसरी भी रेड हो। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, कुल 2 सतरंगे हुए घन, एक सरफेस येलो हो और दूसरी भी येलो हो। यानी कि 2 सरफेस, ये जो 2 सरफेस है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ ऐसे होंगे जिसपे दोनों पे रेड होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसपे दोनों पे येलो होगा, कुछ ऐसे होंगे जो एक रेड एक ब्लू एक येलो सरफेस देंगे। अब इन आंसर्स तो मैं जब तक इस पिक्चर को 3D फॉर्म में बना देता हूँ, 3D फिगर बना देता हूँ इसका। ठीक है। ये हमारी 3D फिगर बन गई। जो ये वाली सरफेस है ABCD, वो रेड कलर से पेंटेड है, ये रेड लिख नहीं पा रहे, ABCD EFGH, ये 3D फिगर इसलिए मैंने बनाई है ताकि आप कॉम्बिनेशंस को अच्छे से पहचान सको। देखो ABCD, एक तो ABCD रेड है और एक AEFB एंड AEFB, ये दोनों रेड सरफेस है, ये दोनों रेड सरफेस है और बाकी सब येलो है। देखो ABCD रेड है और AEFB रेड है और बाकी सब येलो है। बाकी कौन कौन सी सरफेस बची, BFGC EFGH EHDA और CDHG, ये येलो है। लो साहब, बिल्कुल 3D एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस फिगर को। ये वाली जो 4 सरफेस है ये येलो है और ये वाली जो 2 सरफेस है वो रेड है। अब आपको बस कॉम्बिनेशन देखना है। एक बार आप कॉम्बिनेशन पहचान गए कि रेड येलो के टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, रेड रेड के कितने कॉम्बिनेशन है और येलो येलो के कितने कॉम्बिनेशन है, तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ जी, आप अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है आपका अरुण कुमार जी। हम अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मानते, हम तो एक तुच्छ प्राणी है, मानव है आपकी तरह। हमने कब कहा हम सर्वज्ञ हैं? बस हम उतना पढ़ा देते हैं जितना सिलेक्शन के लिए काफी है, बस समझ रहे हो। मैंने कब कहा मैं सर्वज्ञ हूँ? कभी सुना मेरे मुझसे कि मुझसे ज्यादा दुनिया में किसी के पास नॉलेज नहीं है? नहीं सुना ना। ओके, बनाओ बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। ये खतरनाक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया ना बिना रिपीटेशन के तो अल्टीमेट मजा आ जाएगा। दिल खुश कर दोगे आप मेरा, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, मतलब मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। पानी तो तुम फेरोगे गलत आंसर देकर, पानी तो आप फेरोगे गलत आंसर देकर। चलिए, तो ये बता दो बेटा, कुल 2 सतरंगी घनों की संख्या सर 12 × n-2। बस ये बता दो रेड और प्लस येलो के लिए, रेड प्लस येलो के लिए कितने कॉम्बिनेशन चाहिए। अब बोर्ड पर देखो, लिखना बंद करो, लिखना बंद। अब बोर्ड पर देखो, रेड प्लस येलो के लिए कितने कॉम्बिनेशन चाहिए। देखो ये वाली रेड से येलो के साथ कॉम्बिनेशन निकालो, एक कॉम्बिनेशन ये निकलेगा, दूसरा ये निकलेगा, तीसरा ये निकलेगा। अच्छा, चौथा ये वाला कॉम्बिनेशन काउंट होगा नहीं क्योंकि रेड और रेड का है। 1 2 3 हो गए। अब इस वाली रेड के साथ येलो के साथ कॉम्बिनेशन निकालो, एक कॉम्बिनेशन ये निकलेगा, एक कॉम्बिनेशन ये निकलेगा, एक ये निकलेगा और ये वाला तो रेड रेड का है। तो टोटल रेड और येलो के कितने कॉम्बिनेशन है सर? रेड और येलो के कितने कॉम्बिनेशन है? 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 की जगह किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, 6 × n-2, क्योंकि रेड येलो के 6 कॉम्बिनेशन है। अच्छा ये बताओ रेड रेड के कितने कॉम्बिनेशन है सर? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रेड रेड का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है। देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेड, मिडिल क्यूब विद 2 रेड, ये भी रेड ये भी रेड, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है। तो किससे मल्टीप्लाई? 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा बताओ येलो येलो के कितने कॉम्बिनेशन है? येलो येलो के मेरे भाई देखो, येलो येलो के कितने कॉम्बिनेशन है? पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन और उसके नीचे, इससे नीचे तीसरा आएगा और इसके साइड में चौथा आएगा और इसके साथ इसके नीचे आएगा पांचवा और इसके साथ बस टोटल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 5 कॉम्बिनेशन आएंगे। और भाई साहब आप एक चीज ये भी ध्यान दो कि टोटल 12 कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन ये हो गए, एक ही हो गया, 6 और 1 7 कॉम्बिनेशन हो गए। 12 में से अगर हम 7 को माइनस कर दे 5, तो वो पांचों कॉम्बिनेशन बेटा येलो और येलो के लिए ही बचे हैं, वो पांचों कॉम्बिनेशन येलो और येलो के लिए ही बचे हैं, क्योंकि टोटल तो 12 कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन है, 12 कॉम्बिनेशन किस किस से मिलकर बने हैं? रेड रेड से, येलो येलो से और रेड येलो से। ये 3 टाइप के कॉम्बिनेशन है जो 12 में डिवाइड हुए, जिसमें से 6 रेड येलो है, 1 रेड रेड है और 5 येलो येलो है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है? 7, 7 माइनस 2 5 12 5 60, कुल 2 सतरंगी घनों की संख्या 60 है, जिसमें से 7 माइनस 2 5 5 30, 30 ऐसे छोटे छोटे घन है जिनकी 2 सतरंगी हुई है, लेकिन एक लाल और एक पीले। 6 7 माइनस 2 5 5 एकम 5, 7 माइनस 2 5 5 25। बस, तो ये जो 60 है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। इतना टाइम तो इसलिए लगा है ताकि आपके स्क्रू टाइट किया मैंने, इसलिए इतना टाइम लगा। मुझे तो 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में और तुम्हें लगेगा 1 सेकंड। आपको लगेगा 1 सेकंड। इतना टाइम तो इसलिए लग गया ना क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन हुई है एकदम 3D पिक्चर के साथ, ताकि कहीं कोई डाउट ही ना रह जाए। जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा कभी, हाँ? तो बहुत कुछ नहीं सोचा होगा तुमने जिंदगी में। रेक्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मैं आपको रटवाने बैठूं कि डिफरेंट कलर के फॉर्मूले रटो, ये करो वो करो, हर कॉम्बिनेशन को यार, अरे कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, कैसा भी कॉम्बिनेशन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो। ये वाला बड़ा आसान था, 2 वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वन सरफेस वाला तो बहुत आसान था। वन सरफेस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसमें तो 6 अलग-अलग सरफेस होती है, तो 6 कॉम्बिनेशन हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं बड़े प्यार से। लेकिन इन 12 कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना पड़ता है इन 12 कॉम्बिनेशन के लिए। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हैं? अगले, अब एक कैसे आया? ओहो, एक भाई साहब बिल्कुल अभी पैदा हुए इस बैच में, वो पूछ रहे हैं 12 कॉम्बिनेशन कैसे आए। बेटा क्लास खत्म हो जाए तो रिकॉर्डेड क्लास को देख लेना। अरे चलो, एक अगला और एक लास्ट और एक आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद कल हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड घनाभ। कल मैं आपको घनाभ को काटना सिखाऊंगा। किसको काटना सिखाऊंगा बेटा? घनाभ को। ठीक है, चलो इस एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, उसके बाद मेरी भी मेहनत वसूल, आपकी भी मेहनत वसूल, दोनों की मेहनत वसूल हो जाएगी। ये क्यूब है जिसकी ये वाली सरफेस रेड कलर से पेंट है, इसके अपोजिट भी रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, इसके अपोजिट भी ब्लू कलर है, यहाँ भी ब्लू कलर है और इसके अपोजिट भी ब्लू कलर है, और इसको कुल 216 छोटे छोटे घरों में काटा गया। 216 का मतलब है n क्यूब की वैल्यू 216 है, तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वेश्चन हमें पूछना है कि एक सतरंगी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ अब मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा। कुल एक सतरंगी घन बताओ, कुल एक सतरंगी घन बताओ जो सिर्फ लाल रंग से रंगे हो। कुल एक सतरंगी घन बताओ जो सिर्फ नीले रंग से रंगे हो। अच्छा ये बताओ, कुल मिलाकर 2 सतरंगी घन कितने हैं? कुल 2 सतरंगी घन जिसपे दोनों ही रेड कलर हो, कुल 2 सतरंगी घन जिसपे दोनों ही ब्लू कलर हो, और कुल 2 सतरंगी घन जिसपे एक रेड हो और एक ब्लू हो। चलो तो भाई साहब, ये 2 क्वेश्चन है 1 के और ये 2 क्वेश्चन है 2 के। 2 के 3 क्वेश्चन और 1 के ये 2 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन आपके सामने है। इन 7 क्वेश्चन के आंसर दो। इन दोनों का टोटल सम ये आना चाहिए, इन तीनों का टोटल सम ये आना चाहिए। ठीक है, ओहो, एक भाई साहब का क्वेश्चन सुनो। एक भाई साहब कह रहे हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ कलर आपने 3 वाले 1 वाले भी करा दिए, 2 वाले भी करा दिए, अब कलरलेस वाले कराओ। एक भाई साहब को सैल्यूट है हमारा, वो कह रहे हैं सर आपने ऑन द बेसिस ऑफ कलर 1 सरफेस पेंटेड समझा दिया, 2 सरफेस पेंटेड समझा दिए, सर कलरलेस वाला तो रह गया, वो तो समझा ही नहीं रहे आप ऑन द बेसिस ऑफ कलर। वाह वाह भाई वाह, वाह। हाँ जी डन। चलिए तो बेटा 1 सरफेस के लिए होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, लेकिन रेड कितनी सरफेस है? 1 2 रेड सरफेस है, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 × n - 2 का होल स्क्वायर, और ब्लू कितनी सरफेस है? 1 2 3 4, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 × n - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा 2 2 वाले होते हैं 12 × n - 2 टोटल चाहिए तो, लेकिन अगर दोनों रेड चाहिए तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो कोई भी ऐसा मिडिल क्यूब नहीं हो सकता जिसकी दोनों ही सरफेस रेड हो, कोई भी ऐसा मिडिल क्यूब नहीं हो सकता जिसकी दोनों सरफेस रेड कलर से पेंट हो। इसके लिए बेटा 2 रेड का एडजेसेंट होना जरूरी है। तो बेटा ये तो 0 कॉम्बिनेशन है, 0 0 कॉम्बिनेशन। 2 ब्लू वाले कितने कॉम्बिनेशन है? देखो इसके साथ एक ब्लू, ये ब्लू नहीं, ये ब्लू नहीं, 2 ब्लू, 2 कॉम्बिनेशन तो इसके साथ आ गए, इसके साथ इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ऊपर वाला काउंट हो चुका, नीचे वाला होगा, 3 कॉम्बिनेशन आ गए, 3। इसके साथ उधर वाला नहीं आएगा, इधर वाला नहीं आएगा, ऊपर काउंट होगा, नीचे वाला आएगा, 4 कॉम्बिनेशन, और इसके साथ इधर नहीं आएगा तो नहीं 4, और साइड वाला काउंट हो गया, इधर वाला भी हो गया, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन? 4 कॉम्बिनेशन, 2 ब्लू वाले। और रेड प्लस ब्लू वाले कितने कॉम्बिनेशन है बेटा? रेड प्लस ब्लू के कितने
कितने कॉम्बिनेशन है? एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन, चार, चार यहाँ से चार पीछे से, 8 कॉम्बिनेशन रेड प्लस ब्लू के हैं। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एन की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 96, है ना? 4 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16 16 64, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पर 6 माइनस 2 4 12 चौक 48, 6 माइनस 2 4 4 0 0, 6 माइनस 2 4 4 चौक 16, 6 माइनस 2 4 4 8 चौक 32। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर आ गए। और अगर आपने यहाँ तक बना लिया तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी कलर क्यूब खत्म हो चुका है। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो चंद लम्हों चंद सेकंड्स में। बेटा कितनी रेड सरफेस है? 2 रेड सरफेस थी 1 सरफेस के लिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है? चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपसे कल क्यूबॉइड के साथ, तब तक के लिए अलविदा।